आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी में जो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, एक स्पेशल एंट्री होने वाली है जिसका नाम हो सकता है टूर ऑफ ड्यूटी हो। अभी एक रिपोर्ट आई थी हिंदुस्तान टाइम्स में जिसमें कहा गया था इंडियन आर्मी प्लान कर रही है एक नई एंट्री शुरू करने के लिए जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। और अभी जब मीडिया ने बिपिन रावत से ये पूछा कि ये इंडियन आर्मी ऐसा प्लान कर रही है तो उन्होंने कहा हाँ, इंडियन आर्मी अभी इस पर प्लान कर रही है, हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। मगर इस पर अभी ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आई है, गवर्नमेंट ने अभी इसे अप्रूव नहीं किया, इस पर प्लानिंग चल रही है, देखा जा रहा है कि कैसे क्या हो सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, इसमें कैसे कैसे एंट्रीज होंगी, कैसे लोग रिक्रूट किए जाएंगे और कैसकी क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, वही सब लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी है ये नॉर्मल एक वैकेंसी होगी इंडियन आर्मी में जो नॉर्मली होती हैं। इंडियन आर्मी में जैसे परमानेंट कमीशन होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है इसमें क्या होता है, 10 साल की आपकी सर्विंग टाइम होता है। और अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2-2 साल के लिए। सो ये वैसे ही बिल्कुल नॉर्मली होगा, इसमें बस ये कहा जा रहा है टूर ऑफ ड्यूटी में ये आपकी जो इसकी जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल का होगा। आप इंडियन आर्मी को 3 साल के लिए सर्व कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर हम बात करें ऑफिसर की, वो भी कर सकता है, जवान जवान भी कर सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें 1 साल की ट्रेनिंग होगी जो नॉर्मली ऑफिसर्स की होती है। आप ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी होती है चेन्नई में होती है एंड IIM देहरादून में होती है। सो वैसी ही नॉर्मली ट्रेनिंग होगी ऑफिसर्स की, और जैसे जवान की होती है वैसे जवान की भी होगी। और रिक्रूटमेंट की बात करें तो जैसे ऑफिसर का रिक्रूटमेंट SSB के थ्रू होता है। हमारे 4 SSB बोर्ड हैं ऑल ओवर इंडिया। एक हमारा इलाहाबाद में, फिर हमारा भोपाल, बैंगलोर, कपूरथला। वैसे नॉर्मली SSB होंगी, कोई भी स्पेशल कोई अलग तरीके से प्रोसीजर नहीं होगा। जैसे ऑफिसर्स का होता है प्रॉपर वही होगा, उतना ही लेवल का होगा, कोई लेवल में कमी नहीं होगी। अगर हम बात करें जवान की जैसे नॉर्मली रैली होती है वैसे ही होगी। अगर हम देखें कि ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, इसकी क्यों इंडियन आर्मी इतना बड़ा चेंज कर रही है। अगर देखा जाए तो रिसेंट टाइम में देखा गया है कि हमारा जो बजट होता है उसका बहुत बड़ा शेयर हमारा जो ऑफिसर्स होते हैं और जो जवान्स होती हैं उनकी सैलरी उनकी पेंशन में चला जाता है। अगर हम बात करें 2020-21 के बजट की तो उसमें लगभग 1,33,000 करोड़ सिर्फ पेंशन के लिए रखा गया था। एक बहुत बड़ा शेयर होता है हमारे बजट का। अगर हम बात करें परसेंटेज में तो डिफेंस बजट का 57% हमारा पेंशन और सैलरी में चला जाता है ऑफिसर्स और जवान की। इसकी वजह से हम नए इक्विपमेंट नहीं खरीद पाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नए इक्विपमेंट को एक छोटे से कैटेगरी में लेना पड़ता है। इससे हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है वहाँ पे। तो उसको हम काउंटर करने के लिए एक इंडियन आर्मी एक प्लान कर रही है ये टूर ऑफ ड्यूटी जो 3 साल की होगी। अगर हम बात करें एक ऑफिसर का जो हमारा 10 साल के लिए सर्व करता है उस पर इंडियन आर्मी लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च करती है। अगर हम बात करेंगे जो अगर वो एक्सटेंशन ले लेता है 14 ईयर्स की उसकी जॉब हो जाती है तो उस पर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च होता है। एंड इफ़ विल टॉक अबाउट दिस 3 years ऑफ सर्विस फॉर थ्रू द टूर ऑफ ड्यूटी, इसमें लगभग 80 लाख रुपीज़ का खर्च होगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रुपीज़ में कमी हुई है। यही पैसा हम नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए लगा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कि इस टूर ऑफ ड्यूटी के एडवांटेज क्या हैं, इससे क्या होगा कि हमें जब हम ऑफिसर या जवान को जब रिक्रूटमेंट करेंगे तो वो यंग होंगे। उनके हम बहुत ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेंथ होगी आर्मी की वो बहुत ज़्यादा यंग होगी। उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। और अगर बात करें जो लोग यहाँ पे 3 साल की जॉब करके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, दे विल बी मोर डिसिप्लिन, मोर टीम, दे विल हैव मोर टीम वर्क स्पिरिट, और उनमें जो उनकी पर्सनालिटी होगी वो इम्प्रूव करेगी। अगर आप देख सकते हैं जो भी ऑफिसर्स या जवान्स रिटायर होकर आर्मी से जाते हैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उनको बहुत जल्दी लिया जाता है। अगर एक स्पेशल ट्रेनिंग हो जाएगी आर्मी में उनको हमारी कंट्री को कह सकते हैं एक और ज़्यादा बेनिफिट पड़ेगा। और प्लस हमारा जो बजट होता है जिसमें हमारा जो सैलरी और पेंशन में जा रहा है उसको भी हम कट कर सकते हैं और उससे इक्विपमेंट ले सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे
अगर हम बात करेंगे कि ये हमें एक तरीके से कहते हैं इकोनॉमी को भी हमें इम्प्रूव करेगा। कैसे? कैसे कि जो हमारा जो पैसा बच रहा है उससे हम इक्विपमेंट भी ले रहे हैं, प्लस हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं या जवान हैं, वो हमारे वो हमारे दूसरे कंट्री में जाके वर्क कर सकते हैं और वहाँ से भी पैसा हमारे कंट्री में ला सकते हैं। और प्लस हमारा जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके ये सारे एडवांटेज हो सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे, सो जो एक्स ऑफिसर्स हैं आर्मी के, सो उनकी जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उनका कहना ये है कि जो 3 इयर्स की जो सर्विंग होगी, जिसमें 1 साल की ट्रेनिंग होगी। अगर हम बात करें सिर्फ एक आर्टिलरी सेक्शन की, सो अगर एक ऑफिसर 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, उसके बाद भी उसको 6 से 7 महीने या डिफरेंट सेक्टर की अलग ट्रेनिंग होती है, उसकी भी लेनी पड़ती है। सो 3 साल की सर्विंग में कैसे वो अगर वो 1 साल की ट्रेनिंग लेके भी आता है, तो उस स्पेशल डिवीज़न में जब जाता है तो उसको वहाँ पे भी लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग। सो क्या हमारी इंडियन आर्मी इतना बड़ा चेंज ले सकती है अभी? क्या ये बेनिफिशियल होगा या उसके कोई इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी इंडियन आर्मी में? क्या हम इतनी अपनी नेशन की सिक्योरिटी पे इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं इस टाइम पे? सो देखा जा अभी इस पे प्लानिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है। और अगर देखा जाए इस समय जो हमारा कोविड-19 ने हिट किया हमारे इंडिया को, इस टाइम पे बहुत बड़ा हमारा जो बजट होगा, डिफेंस बजट, वो भी कट होगा। सो इससे हमारा फ़ायदा होगा कि हम वो जो बजट कट हो रहा है उसके बाद भी हम अपना पैसा बचा के न्यू इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो इस टाइम ये टाइम भी बहुत सही सूटेबल है इस इवेंट के लिए, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी प्लानिंग होगी, फिर गवर्नमेंट अप्रूवल लेगी, सो इट विल टेक टाइम। अगर हम बात करें, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत कंट्रीज़ ऐसा करती हैं। टॉकिंग अबाउट इज़राइल, इज़राइल में तो कंपलसरी है ये, मगर अगर इंडिया में ये होगा शुरू, तो एक वॉलंटियर होगा। अगर आप चाहेंगे तो आप इंडियन आर्मी में ऐसा जा सकते हैं। और इंडियन आर्मी ही क्यों लिया जा रहा है? उसका बेसिक रीज़न यही है, इंडियन आर्मी इसलिए लिया जा रहा है, नेवी एयरफोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इंडियन आर्मी में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। सो मेन अभी फोकस इंडियन आर्मी पे। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में अगर कोई भी ऑफिसर, एक कहते हैं स्पेशल जगह भेजा जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, तो उस वहाँ पे एज अ वर्ड ये यूज़ होता है, टूर ऑफ ड्यूटी। सो इंडिया में अगर ये शुरू होगा तो शायद इसका नाम दूसरा रखा जाएगा। तो अगर, और ये भी है कि जो बच्चे नए कहते हैं उनकी ड्रीम्स होती है इंडियन आर्मी सर्व करने की, और बहुत होता है कि आप एक कहते हैं पासिंग आउट परेड करें अपना देहरादून या ओटीए चेन्नई से, तो उनकी भी ड्रीम हो सकती है, पूरी हो सकती है। और प्लस ये भी है कि वो एज उनके पास टाइम नहीं होता है कि इतने साल सर्व करें, तो शॉर्ट टाइम के लिए वो सर्व भी करेंगे। हमारी आर्मी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल होगा, हम नए इक्विपमेंट भी खरीद सकते हैं, प्लस हमारी क्या नाम ऑफिस जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है वो भी हमारे लोगों का हो रहा है, प्लस बॉयज़ का भी हो रहा है, गर्ल्स भी स्ट्रेंथ होंगी। सो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। सो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं कि ये बेनिफिशियल है हमारी कंट्री के लिए या नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ हिट द बेल आइकन। जय हिंद, थैंक यू।